नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मेरा पिछला वीडियो जो रिलीज़ हुआ था, वो रिलीज़ हुआ था क्वालिटी ऑफ बीट के ऊपर। मैं एक बार लिख देता हूं, क्वालिटी क्वालिटी ऑफ बीट के ऊपर मेरा जो प्रीवियस वीडियो अभी इसके में पिछला वीडियो अपलोड हो गया। हाँ, क्वालिटी ऑफ बीट का हो गया ना। हाँ, ठीक है। मुझे उम्मीद था कि वीडियो अपलोड हो गया होगा, क्योंकि कल थोड़ा-सा कुछ टेक्निकल इश्यू था, इसलिए अपलोड नहीं हो पाया था। तो शायद आज सुबह में या कल शाम को ही शायद अपलोड हो गया वीडियो, आप देख लीजिएगा। बस अपलोड हो गया, 100% अपलोड हो गया। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, इस टॉपिक का नाम भी बीट ही है। हम जो पिछला वीडियो हमारा आप देखे होंगे कि हमने मैप के माध्यम से गेहूं का एक दाना लेकर हमने आपको अच्छे तरीके से बताया था कि उसमें कहाँ पे क्या है। मीन्स जैसे उसके ऊपर साइड क्या है, जैसे मान लीजिए गेहूं का दाना हो गया तो उसके ऊपर साइड क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, सब मतलब टॉपिक वाइज, कंटेंट वाइज हम लोग एक 1 to 1 में अच्छे तरीके से चेक किए थे, देखे थे। ठीक है। और आज हम जिस पे बात करने वाले हैं वो भी हमारा क्या है, वीट ही है। लेकिन आज हम उस गेहूं के दाने के माध्यम से नहीं सीखेंगे। आज जो मेरा प्रयास रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ इतना रहेगा कि गेहूं में क्या क्या क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, उस पैरामीटर्स को किस तरह से निकाला जाता है। जैसे कि मान लीजिए गेहूं का कोई एक पैरामीटर है HL, तो HL को निकालने का प्रोसेस क्या है, या VT को निकालने का प्रोसेस क्या है। तो मैं उस पे बात करूंगा आज। उसके पहले मैं थोड़ा सा कमेंट ले लेता हूँ कि कुछ लड़कों का कमेंट आया है। लैपटॉप थोड़ा सा, हाँ, लड़कों का कमेंट जो आया है, चार्जर इधर कर लो। ठीक है, मैं एक बार ले लेता हूँ सबका कमेंट। उसके पहले कमेंट ले लेता हूँ, उसके बाद हाँ बस 2 मिनट। कमेंट में ये हैं, क्योंकि लड़के बोलते हैं कि सर हम कमेंट करते हैं और आप कमेंट पढ़ते नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से जो शिकायत है उसको थोड़ा सा सुधारने का प्रयास किया जाए, कि आपका जो शिकायत है उसको भी सुना जाए। नहीं तो कल को आप यही कहेंगे कि हमारी शिकायत नहीं सुनी जाती है। तो हम सोच रहे हैं कि आपका शिकायत एक से लाइन पे रही आप लोग। हाँ, ठीक है ना। फिर है कोई एक चंद्रजीत यादव करके हैं, ये बोल रहे हैं कि सर जी ब्लैक बोर्ड पे सही से दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा ठीक है चंद्रजीत जी, सर बोर्ड पे सही से दिखाई देना शुरू हो जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। एक है यूजर 9kg3m5 करके हैं, उनका ये कहना है कि मेरा एक सवाल है, मेरे पास एक वेयर हाउस है लेकिन उसमें माल की कमी को पूरा कैसे करें। थोड़ा सा मेरा जो भी है यूजर 9kg3, मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो भी लिखते हैं शब्दों को थोड़ा सा एक स्पष्ट पारदर्शिता में लिखिए, ताकि मैं समझ पाऊँ क्वेश्चन आप क्या कहना चाहते हैं, ताकि मैं उस पर दोबारा वीडियो बना पाऊँ। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन ही आपका नहीं समझ पाऊंगा तो वीडियो कैसे बनाऊंगा। लेकिन आपके इस शब्दों से मैं पूरा पढ़ता हूँ कि सर कमेंट में आपका लिखा हुआ कि सरकार सही समय पर माल नहीं भेजती है और उनका पेमेंट भी लेट रहता है, मैं दूसरी किस कंपनी से डील कर सकता हूँ। इनकी बातों से मुझे स्पष्ट हो रहा है कि ये किसी गवर्नमेंट, जैसे RSWC हो गया, MPWC हो गया, बिहार गवर्नमेंट हो गया, बंगाल गवर्नमेंट हो गया, तो ऐसे किसी गवर्नमेंट के साथ इनका टाई अप है, उसके साथ ये काम करते हैं। हालांकि है ये WSP में ही। WSP तो आपको पता होगा कि WSP क्या है WSP में ही, लेकिन इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गवर्नमेंट से है। तो बता दूंगा कैसे क्या करना है। आप इसमें आपको मैं बता दूं पहली बात कि आप अगर गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपका कुछ चलने वाला नहीं। जब तक गवर्नमेंट आपको अथॉरिटी नहीं देगा कि आप किसी रिटेल क्लाइंट को या कॉर्पोरेट क्लाइंट को ढूंढ के लाइए, गोदाम खाली है आप माल रखवाइए, तब तक आपका उसमें कुछ चलने वाला है नहीं।
तो सीधी सी बात है कि आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका धीरे धीरे सीजन के हिसाब से माल भर जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऐसे भी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि वेयर हाउस उसका खाली रहे। कीप इट अप, ठीक है, थैंक यू, नाइस सर जी, थैंक यू। क्या सब वर्ड्स के फुल फॉर्म और उसका मतलब बताइए, ब्यूटीफुल। अच्छा, सब वर्ड्स के, ये आसिफ खान जी का कहना है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे CHR हुआ, LIVs हुआ, और आपका WSP हुआ, और BD हुआ, ये सब कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं। सोचते हैं इनका ये कहना है कि उस पर आप थोड़ा सा वीडियो बनाइए और उसका मतलब बताइए। ठीक है, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वीडियो बनाए CHR का फुल फॉर्म कम्युनिटी हेल्थ रिपोर्ट होता है, ऐसा। और एक अशोक यादव करके हैं, वो बताए भी हैं। एक लड़का मोटिवेशनल पावर्स करके है, वो लिखता है कि सर जॉब चाहिए, कैसे लगेगी, प्लीज सपोर्ट। इस कमेंट का जो मतलब है, इसका आपको सही तरीके से अंदाजा होगा कि इसका कहना क्या है। बेचारा परेशान कितना है। इसका सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि इसको जॉब की जरूरत है। और मेरे वीडियो जो मैं बनाता हूँ और पिछले इतने दिन से जो भी मेहनत चल रही है, इसी के ऊपर चल रही है कि जो भी कमेंट ये आए, ऐसे लोगों का मदद हो सके। बाद में बताऊंगा, अभी जब लाइव आऊंगा तब। अभी सुनिए, तो आपका मोटिवेशनल पावर जो भी है, आपका मदद होगा। आप निश्चिंत रहिए, आप जुड़े रहिए, मैं बताऊंगा आपको कैसे जॉब मिलेगी, कैसे क्या करना है आपको। दूसरे एक हैं, ठीक है, ALP कितना लगता है, ये कौन सा, अंशु कुमार सिंह करके पूछते हैं सर ALP कितना होता है। अंशु जी, मेरा निवेदन है आपसे, पहले तो आप मुझे ALP का फुल फॉर्म लिख के भेजिए, ताकि हमें लगे कि हाँ आप ALP का फुल फॉर्म जानते हैं, ALP का मतलब क्या होता है। फिर हम बताएंगे कि ALP कितना यूज होता है। और मैं एक थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं तो ALP कोई खाने की सामग्री तो है नहीं कि इतना लाए खा लिए, 2 ज्यादा खा लिए तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ALP जो भी यूज होता है वो आपके क्वांटिटी के ऊपर यूज होता है। आपके गोदाम में क्वांटिटी क्या है, उसमें डोज कितना देना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको 12 ग्राम से करना है, 18 ग्राम से करना है, या 10 ग्राम से करना है, 9 ग्राम से करना है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डोज कितना देना है। उसके हिसाब से ही ये होता है तय कि आपका ALP कितना लगेगा, कितना यूज होगा। शुगर पर वीडियो बनाई, शुगर में चीनी है, इनका कहना है, मुझे लग रहा है महाराष्ट्र से हैं, सतीश सोलंकी जी करके हैं, ये बोल रहे हैं सर शुगर की वीडियो है चीनी पे। तो चीनी पे वीडियो बना देंगे सतीश जी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। क्योंकि मैं बता दूं आपको, सबसे पहले मैं जो वीडियो बनाऊंगा, वो मेरा वीडियो सबसे पहले होगा वीट पे वीडियो चल रहा है। उसके बाद मैं तुरंत बनाऊंगा पैडी पे, उसके बाद राइस पे, ठीक है, उसके बाद राइस पे वीडियो होगा। उसके बाद जो वीडियो बनेगा हमारा, वो बनेगा शायद सोयाबीन पे, और इसके बाद फिर मेज पे, क्योंकि राजस्थान वालों को ज़्यादा डिमांड है भाई काफ़ी दिनों से। मैं उनसे कमिटमेंट भी किया हूँ कि मैं आपको वीडियो जल्दी दे दूंगा, लेकिन किसी कारण बस नहीं दे पाया। तो लेकिन उनका मैसेज बराबर आता रहता है कि सर वीडियो बनाइए बनाइए, तो मैं इस पर कोशिश करूंगा कि सोयाबीन पे वीडियो जल्दी बना के भेज दूँ। उसके बाद ही शुगर पे बन पाएगा, लेकिन आपको वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि शुगर का स्टॉक हमारे इधर इलाके में बहुत ज़्यादा नहीं होता है, महाराष्ट्र साइड में ज़्यादा होता है। तो मेरा कोशिश है कि आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए, आप मिल जाएगा वीडियो। और कौन है, सतीश सोलंकी के बाद है ये अशोक, के लड़का भैया है, कई बार कमेंट किया इस चीज के लिए। लिखा है CHR का फुल फॉर्म कमोडिटी हेल्थ रिपोर्ट होता है, एंड PWH प्रोफेशनल वेयर हाउस। ठीक है, थैंक यू अशोक जी, आपने अच्छा प्रयास किया है। और एक है चंदन चंद्रा, मैंने शायद उनके इसके पहले भी इनका नाम लिया, दोबारा कमेंट पढ़ रहा हूँ उनका। सर मुझे वेयर हाउस सुपरवाइजर में जॉब लगी है। इनका ये कहना है कि मुझे वेयर हाउस सुपरवाइजर में जॉब लगी है और मुझे ज्वाइन करने जाना है, कैसे काम करना होता है सर, प्लीज टेल मी। तो मैं आपको बता दूं चंदन चंद्रा जी, अगर आपकी नई नई जॉब लगी है तो आप सबसे पहले जहां भी जा रहे हैं, जो भी आपका वहाँ सीनियर सुपरवाइजर होगा या जो भी आपका बॉस होगा, वो आपको थोड़ा बहुत सजेस्ट करेगा। अगर आपको नहीं चीजें समझ में आ रही है तो आप उसे फोन करके पूछ लीजिए, वो आपको जरूर बता देंगे। ऐसा नहीं है, इसमें सपोर्ट होता है। और वेयर हाउसिंग लाइन में तो सबसे अच्छा मैं मानता हूँ, जितना बेहतर सपोर्ट वेयर हाउसिंग लाइन में होता है, आप एक फ्रेशर आके चाहे तो सीख के बढ़िया से काम कर सकता है। अदर सेक्टर में तो मुझे नहीं लगता, हालांकि मैं अदर सेक्टर में काम नहीं किया हूँ तो मुझे उसके बारे में आइडिया भी नहीं है, लेकिन मैं इस सेक्टर में इससे जुड़ा हूँ तो मुझे पता है कि इसमें सपोर्ट बहुत अच्छा होता है।
उसके बाद एक लिख रहे हैं टीए का क्या काम होता है, क्योंकि राइस का सीजन स्टार्ट होने वाला है। भाई आपको टी के बारे में बता देंगे, राइस का वीडियो जब बनेगा तो उसमें आपको सारी चीजें बता दिया जाएगी। ऑल टेक्निकल वर्ड्स ठीक है, बता देंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू भाई। स्टैंडर्ड स्टेक 12 8 या 18 12 कलर। तो देखिए लड़कों से मैं पूछता हूँ कि स्टैंडर्ड स्टेक की साइज क्या होती है, मैं इससे बताता हूँ। मैं स्टैंडर्ड स्टेक की साइज पूछता हूँ कि एक स्टैंडर्ड स्टेक अगर आपको लगाना है व्हीट का, पैडी का, मिर्च का, तो उसकी साइज क्या होनी चाहिए, ये स्टेक की साइज पूछता हूँ। और लड़के हमें क्या बताते हैं, लड़के हमें ये बताते हैं कि 12 8 और ये जो 12 8 और या 12 कितना बोल रहे हैं, 18 + 12, ये जो बोल रहे हैं ये उसका बेस बता रहे हैं। तो बेस की बात हम नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा सा इस चीज को समझिए। हम बेस की बात जब करेंगे तो उसको हम समझा देंगे, अभी हम बेस की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड स्टेक की साइज के बारे में, जो कि 30 × 20 600 स्क्वायर फीट का होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बहुत अच्छा समझा रहे हैं सर, थैंक यू भाई, नाइस, वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अब कमेंट हो गया आपका भाई। अब आगे आप लोगों को कमेंट क्या करना है, आप लोग थोड़ा सा देखते रहिएगा, कमेंट करते रहिए भाई। कमेंट से हमें थोड़ा सपोर्ट मिलता है कि वीडियो आपको किस पे चाहिए, हमें किस पे वीडियो बनाना चाहिए, समझ गए। अब हम बात करेंगे स्पेशल बीट की। और बीट की क्वालिटी बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आप लोग चैनल को थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से थोड़ा हमें सपोर्ट मिलता है कि आप लोग जुड़े हैं हमारे साथ, और हमें ये लगता है कि आप लोग चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं। तो थोड़ा सा आप अपना प्यार देते रहेंगे बीच बीच में, तो काम आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। वैसे भी वीडियो आपको मिलती रहेगी, निश्चिंत रहिए। बीच में कुछ कारण बस वीडियो अपलोड नहीं हो पाए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, दिक्कत आ ही जाती है कभी कभी। तो हम बात करेंगे बीट की। शायद आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आप बता दीजिएगा। बीट की पहले हम जान लेते हैं बीट के जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। और मैं यहाँ लिख देता हूँ पैरामीटर्स ऑफ बीट, शायद छोटा हो रहा है और बड़ा दिखता है। पैरामीटर्स ऑफ बीट, ठीक है। नंबर 1 HL। HL का मतलब होता है हेक्टो लीटर्स, ठीक है, हेक्टो लीटर्स। दूसरा होता है मॉइस्चर। मॉइस्चर मॉइस्चर का मतलब होता है कि नमी, चलो मॉइस्चर। उसके बाद होता है तीसरा नंबर होता है बीटी। बीटी का मतलब होता है ब्लैक टिप, ब्लैक टिप। इसके बाद आता है केवी। केवी का मतलब होता है कर्नाल बॉन्ड। कर्नाल बॉन्ड। पांचवा आपका आ जाता है, आपको दिखाई दे रहा होगा ना, मैं क्योंकि ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे ही देख रहा हूँ। देखिए ब्लैक बोर्ड बार बार आ जा रहा है, क्योंकि हम लोग जो शुरू में पढ़ाई किए थे तो ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ाई की। व्हाइट बोर्ड तो अभी कुछ दिन पहले में काफी दिन से आया हुआ है, लेकिन जब से मैं पढ़ाना शुरू किया हूँ, जब से मैं आप लोगों को कुछ बताना शुरू किया तो व्हाइट बोर्ड पे बता रहा हूँ, लेकिन मन में भी वही चीज चल रही है। जैसे अभी एग्जाम्पल बताऊँ, बिस्लरी है ना, बिस्लरी, अभी बिस्लरी के अलावा और भी कंपनियां हैं। तो नॉर्मल आदमी जब भी जाता है ना तो वो बोलता है बिस्लरी की बोतल दो, हालांकि वो बिस्लरी की जगह एक्वाफिना या किनली या स्मार्ट वाटर कोई दूसरा था मतलब निकाल के दे देता है, लेकिन उसके दिमाग में चलता है बिस्लरी, तो वही वाली बात है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। केवी हो गया। उसके बाद पोटिया। पोटिया का मतलब समझ रहे हैं, पोटिया का मतलब मैं आपको अपना इसके पीछे वाला वीडियो जब देखिएगा ना उसमें अच्छे तरीके से बताया पोटिया का मतलब क्या है, लेकिन मैं अभी फिर से बताऊंगा कि पोटिया का मतलब क्या है। एक एक टॉपिक, एक एक पैरामीटर्स पे हम 2-2 मिनट का टाइम देंगे तो आराम से सारी चीजें कवर हो जाएगी। पोटिया हो गया। इसके बाद BSI, ठीक है। BSI में 3 है, ब्रोकन, श्रीविल्ड, दिख रहा है साहब आपको, छोटा लिख रहा हूँ मैं, सब ये ठीक से फिर से लिखता हूँ। BSI का मतलब होता है ब्रोकन। देखिए सबसे ही आपको पता चल जाएगा कि गेहूं हमको क्या चीज निकालना, बहुत बड़ा कुछ है नहीं। ब्रोकन का मतलब समझ रहे हैं आप, ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ दाना हो गया ब्रोकन। इसके बाद श्रीविल्ड हो गया,
और उसके बाद इमेच्योर हो गया, बस। इसके बाद हो गया 7वां नंबर होगा एसएमबी। एसएमबी एसएमबी क्या है? स्मॉल मड बोल्ड, मड बोल्ड। 8वां नंबर हो जाएगा आपका OFG। OFG का मतलब होता है अदर फूड गेन। अदर फूड गेन, इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जो सीजन के आधार पर ऐड होते हैं। जैसे नंबर बंद करना लैपटॉप थोड़ा। और अदर फूड गेन उसके जैसे LLW, लस्टर लॉस बीट। और इसमें आईडी के तो इसी में जुड़ जाएगा। आईडी के लाइव दिख नहीं रहा आपको ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं। LLW आईडी के लाइव। अभी कितना पैरामीटर हम लोग चेक किए? 8, 9, 10 और 11 पैरामीटर्स की हमने बात किया, जिसमें आप 11 के बाद एक इसको 12, ये 13, 14 और 14 दो इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये इसमें 2-2, 3-3 पैरामीटर है। ठीक, अब हम एक एक टॉपिक पे बात करेंगे और एक एक पैरामीटर पे बात करेंगे सीधे सीधे। HL का मतलब होता है हेक्टोलीटर। ठीक है, हेक्टोलीटर से हमको ये पता चलता है कि जो गेहूं का एक दाना है वह कितना स्वस्थ है, उसका वजन क्या होना चाहिए और क्या है, हेक्टोलीटर में ये चीज पता चल जाता है। ठीक, मान लीजिए कि HL निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमने आधा केजी या 1 केजी, जो भी आधा केजी हमने लिया, उसका एक आता है HL सेट। क्या आता है? HL सेट। HL सेट, ये HL सेट होते हैं। ये HL सेट दो टाइप के होते हैं। पहला जो HL सेट होता है, मैं नहीं दिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये चीज दिखाए। जो पहला HL सेट होता है आपका कुछ ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे इस प्रकार का HL सेट होगा। ठीक है, कभी कभी होता है एक फिक्स HL सेट होता है, इस तरह से ये HL सेट आपका क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, इस टाइप का HL होता है, यहाँ तक भी ये पूरा फिक्स होता है। इसमें क्या करते हैं? गेहूं का दाना हम भरते हैं, यहाँ से सारा यहाँ बीकर रखते हैं और बीकर को अच्छे से भरते हैं। मैं अभी HL सेट आपको अभी नहीं, आपको HL सेट में दिखा दूंगा कैसा होता है। तो इसमें वजन करने के बाद हम क्या इसमें भरने के बाद हम क्या करते हैं? उसको वजन करते हैं। ठीक, वजन करते टाइम मान लीजिए कि उसका वजन आया 394, हमने लिया कितना? 250 ग्राम, 500 ग्राम हमने लिया। 500 ग्राम लेने के बाद जब हम इस बीकर में डालेंगे, यहाँ से गेहूं डाल के डालेंगे बीकर में, तो एक हमारे पास स्केल होती है, उस स्केल से ऊपर से काट के उसको बराबर करेंगे। ठीक है, स्केल जो होती है हमारी स्केल की तरह ही होता है, जैसे ये स्केल है, लकड़ी का स्केल होता है, ये स्केल की तरह होता है। मान लीजिए हमारा कोई बाउल है, ये है, इसमें गेहूं पूरा भर गया, इसके बाद ऊपर से ऐसे इसको काटते हैं, मैं बताऊंगा उसको। ठीक है, तो मान लीजिए कि 500 ग्राम हमने लिया और 500 ग्राम में उसमें आ गया कितना? 380। तो 380 को हम क्या करेंगे, क्योंकि सैंपल हमेशा तो 1 केजी में ही चेक होता है, तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे? 2। तो इसको कितना हो जाएगा? 2 सुनाई 0, 8 दूनी 16, 6 1, 3 दूनी 6 1 7, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो 76 इसका HL आया। अगर 380 अगर आया, 380 ग्राम उस बीकर में आया, तो 76 HL आया। गेहूं स्वस्थ, कम स्वस्थ है। 77% HL लास्ट होता है, 77% से HL प्लस ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए गेहूं में। कम से कम आपका 77% तो मिल्क क्वालिटी एक आता है गेहूं के बाद। जो गेहूं की क्वालिटी की बात करेंगे हम, अलग अलग वैरायटी की बात करेंगे, तब उसमें हम बताएंगे आपको कि लास्ट जो 77% होता है वो किसका होता है। तो जो HL होना चाहिए गेहूं का, वो कम से कम 77 होना चाहिए, 77, और अधिकतर आप जितना भी हो जाए, लेकिन ये मान के चलिए 81-82 के डिग्री तक जाता है, 81-82 के ऊपर नहीं जाता है। 79, 80, 81, 82 इसी के डिग्री में रहता है। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि HCl का मतलब क्या है। कभी भी HCl हम जब भी रखते हैं उसमें बीकर में डालने के बाद जब भी हम उसको वजन करते हैं, वजन करने के बाद जो भी हमारा आता है उसमें हम क्या करते हैं, 2 से इंटू करते हैं तो हमें पता चल जाता है एक्चुअल में कितना उसका HCl है। HCl हो गया। अब आता है मॉइस्चर। नमी के लिए हम क्या करते हैं कि मॉइस्चर मीटर का प्रयोग करते हैं। मॉइस्चर मीटर भी हमारे 2 टाइप के होते हैं और अभी तो मॉइस्चर मीटर 3 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, अभी तरह-तरह के मॉइस्चर मीटर, जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, मॉइस्चर तरह-तरह के मॉइस्चर अभी निकलते जा रहे हैं। अभी जो मॉइस्चर मीटर आया उसको तीर की तरह है, बाहर ही सब बैटरी लगा हुआ है, स्टिक लगा हुआ है, बोरी में ले जाके उसको मतलब धसाइए ऐसे, और सुज्जा जो होता है ना सिलने वाला, उसके तरह होता है, उसमें घुसाइए और बटन दबाइए, वो बता देगा अंदर कितना मॉइस्चर। लेकिन हम लोग जब चेक कर रहे थे, अभी भी वही चलता है, तो एक मॉइस्चर मीटर होता है एंडोसा का, उसमें बाउल A, B और C 3 बाउल होते हैं। तो उसमें A नंबर का जो बाउल होता है ये शायद बीट का यही होता है, A नंबर, ठीक है ना। उसमें क्या करते हैं करके उसको प्रेशर देते हैं। प्रेशर कितना दिया जाता है, 275 उसको प्रेशर पे दबाते हैं। उसके बाद फिर उसको क्या करते हैं, रीड करते हैं। उसके बाद फिर वो बताता है कि कितना मॉइस्चर है। या फिर इनोवेटिव है, इनोवेटिव में भी होता है, उसमें भी वजन से डालते हैं, 100 ग्राम 150 ग्राम डाल के करते हैं। डिजिटल मॉइस्चर मीटर आता है, उसमें भी डाल के करते हैं। डिजिटल में भी 2 कंपनी 3 कंपनी बनाती है, करतार हुआ, नेशनल हुआ, ऐसी कंपनियां बनाती हैं, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। मॉइस्चर का मतलब सीधा सीधा आप समझिए कि क्या है, नमी देते हैं, गेहूं में कितना नमी है क्या नहीं। और मॉइस्चर में आप मान के चलिए 12% तक आप मतलब मिनिमम की मैक्सिमम 12 से 13% तक आप जो है गेहूं स्टॉक कर सकते हैं। 12% 13% मॉइस्चर, फिर 14% 15% अगर नमी आ रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, खराब मानते हैं, उसको हम रिजेक्ट करते हैं। HCl हो गया मॉइस्चर। बीटी का मतलब होता है ब्लैक टिप, हमने आपको बताया था, शायद आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप बैक वीडियो जो है हमारा भी कल के डेट में अपलोड हुआ है, उस पर जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए ये हमारा गेहूं है, ठीक। बीटी आपको देखना, तो यहाँ गेहूं का जो निचला हिस्सा होता है यहाँ ऐसे काला हो जाता है, वो होता है बीटी। यहाँ भी हो जाता है, कभी कभी ये इलाका पूरा काला हो जाता है, इधर से ये इलाका काला हो जाएगा, वो होता है आपका क्या, बीटी, ब्लैक टिप में आता है। इसके आता है, इसके बाद है आपका केवी, करनाल बॉन्ड। करनाल बॉन्ड का मतलब देखिए, करनाल शब्द से पता चला कि ये पंजाब के करनाल से आया हुआ है, करनाल बॉन्ड, ठीक। इसमें क्या होता है कि गेहूं का इतना हिस्सा पूरा काला हो जाता है, खराब हो जाता है। जब आप गेहूं देखेंगे ऐसे दबाएंगे तो आपको पूरा क्या होगा, वो एकदम मतलब कोयले की तरह निकलना शुरू हो जाएगा, वो चीजें होती है, ठीक है। पोटिया, पोटिया मैंने आपको बताया था, पोटिया में मान लीजिए ये गेहूं है, ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको, मान लीजिए ये गेहूं है, इसका 70% भाग, ठीक है। पोटिया में क्या करा, गेहूं का 70% से 75% भाग सफेद की तरह होना, ठीक है। गेहूं का 70-75%, गेहूं के एक दाने कर सकते हैं, एक दाना, इसका क्या 70 से 75% भाग क्या होता है, सफेद की तरह हो जाता है। वो आप गेहूं देखेंगे तो लस्टर लॉस की तरह समझिए, सेम कैटेगरी होता है लस्टर लॉस की तरह। आप फर्क समझ नहीं पाइएगा जल्दी, जब अगर आपको क्वालिटी अच्छे से पता होगी तभी आप उसको फर्क समझ पाइएगा। दूसरा क्या है, BSI, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। मैं तेज तो नहीं बोल रहा हूँ ना, आप लोग थोड़ा सा बहुत लोग कहते हैं सर आप तेज बोलते हैं, थोड़ा सा स्लो बोला करिए, तो थोड़ा सा हैबिट है बोलने की, तो कोशिश कर रहा हूँ सुधारने की, सुधर जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा स्लो बोलने का प्रयास करूंगा, या तो आप थोड़ा सा स्पीड कम करके देख लीजिए, ठीक है ना। BSI का मतलब क्या है, ब्रोकन, सिविल और इमेच्योर। इमेच्योर का मतलब, जो इमेच्योर का मतलब समझ ही रहे हैं आप, जैसे होती है ना, लोग बोलते हैं कि ना अरे अभी मेच्योर हो गए। मेच्योर मतलब कि ये अच्छे तरीके से क्या है, परिपक्व हो गए। और इमेच्योर मतलब कि अभी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होते हो हुए हैं, अभी अपरिपक्व है, या परिपक्वता अभी अधूरी है, ऐसा कह सकते हैं शब्दों का, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, अपने को शब्द बनाना है। ब्रोकन, टूटा हुआ दाना, मान लीजिए गेहूं का एक दाना है, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, सारा टूट गया, सारा टूट के हमारे सैंपल में आ गया। 500 ग्राम में 1 kg सैंपल लिया
और उस सैंपल में क्या हुआ, उस सैंपल में आ गया तो ब्रोकन हो गया। सिविल है वही इमेच्योर है, जो उसकी मैच्योरिटी पूरा कंप्लीट नहीं हुई है, वही मैच्योर है। एसएमबी स्मार्ट मदरबोर्ड, जिसमें कभी जब मड़ाई या दवाई होती है ना, हमारे गांव में शुद्ध भाषा में होती है दवाई होना भाई, सीधी बात। अभी दवाई का सीजन भी आ रहा है, एक आध 2 महीने में दवाई का सीजन भी आ जाएगा, तो आप खेतों में जब जाइएगा तो आप गेहूं को उठाइएगा अच्छे तरीके से। अभी एफएम इसमें नहीं लिखा हूँ, देखिए भूल ही रहा हूँ, एफएम फॉरेन मैटर बहुत मायने रखता है। और इसको ये निकालना सबसे कठिन मैं मानता हूँ, ये निकालना सबसे कठिन है। लोग बोलते हैं ये निकालना बहुत आसान है, लेकिन ये निकालना बहुत कठिन है। लोग आसान क्यों बोलते हैं मैं आपको बताऊँ, क्योंकि जो इसका सीव सेट यूज होता है एफएम निकालने के लिए, जो गेहूं का सीव सेट आता है, सीव सेट में ही गेहूं का एफएम निकलता है। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, सैंपल में 4-6 दाना निकाल के, 4-6 ठो डंठी होती है ना गेहूं की, जैसे मान लीजिए गेहूं यहाँ पे लगा हुआ है, ये गेहूं लगा हुआ, गेहूं निकल, ये डंठी का कई भाग जो टूट के गेहूं के अंदर रहता है और सैंपल में आता है, उसी को हम एफएम बोलते हैं। तो लोग क्या करते हैं, नॉर्मली ऐसे ही डंठी वगैरह बीन बांध के और उसको वजन करके परसेंटेज निकाल के दे देते हैं। एक्चुअल में वो लोग जैसे सीव सेट के साथ यूज करना चाहिए बीट, उस तरह से करते ही नहीं, इसलिए उनको लगता है कि सबसे आसान है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सबसे आसान। बाकी आपको आसान लगता है, क्या लगता है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। स्मॉल मड बोल्ट का मतलब समझ ही गए, मिट्टी वगैरह उसमें आ गया तो स्मॉल मड बोल्ट मिट्टी वगैरह हो गया। OFG मतलब अदर फूड ग्रेन। मान लीजिए हमने ये लिया सैंपल, इसमें पूरा गेहूं दाना भरा हुआ है, ठीक है ना, इसमें पूरा हमने क्या किया, गेहूं का दाना भर दिया, ठीक है ना। अब इस गेहूं के दाने में गेहूं के अलावा मान लो मटर हो गया, सरसों आ गया, और इसमें धान आ गया, तो गेहूं के अलावा, गेहूं के सैंपल में गेहूं के अलावा जो भी कमोडिटी आएगी वो अदर फूड ग्रेन कहलाएगी। सीधा सिंपल सा, अदर फूड ग्रेन का मतलब, अदर फूड ग्रेन इसको पढ़िए ना अच्छे तरीके से। अदर फूड ग्रेन, जो जिस फूड की हम लोग बात कर रहे हैं वो फूड हो ही ना, उस फूड के अलावा या उस ग्रेन के अलावा या उस कमोडिटी के अलावा, उस वस्तु के अलावा या उस सैंपल के अलावा कोई दूसरा कमोडिटी, दूसरा वस्तु या दूसरा कोई अनाज, जैसा भी आप समझ लें, उसके गेहूं है तो गेहूं के अलावा दूसरा जो भी आएगा वो सीधा सीधा क्या होगा, अदर फूड ग्रेन में जाएगा। बस सीधी सी बात है, सिंपल सी। लस्टर लॉस भी कभी कभी देखते हैं बारिश में क्या करते हैं हम लोग, बारिश के समय में क्या होता है कि मड़ाई के टाइम लेट हो जाता है। मान लीजिए लेट नहीं भी हुआ, फिर भी हम मड़ाई ऐसे करने के मूड में है कि चलो मड़ाई आज या कल करेंगे, बीच में हो गया बारिश और सारा गेहूं गया भीग, तो उसमें क्या होता है कि वो गेहूं जो निकलता है, वो गेहूं क्या होता है, थोड़ा मतलब भीगा हुआ पोटिया टाइप निकलता है, तो उसको हम क्या करते हैं, लस्टर, हालांकि थोड़ा सा इसमें महक रहती है, सुगंध गंध आती है इसमें, और पोटिया में गंध नहीं आती। इसके बाद ये क्या है, आईडीके बहुत मेन पार्ट है। और मैं एक क्वेश्चन आपसे करूंगा, गेहूं को स्टोर करने के बाद, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कहीं भी गूगल वगैरह कहीं से भी सर्च करिए, फ्री एकदम। बोलते हैं ना कि एग्जाम है तो एग्जाम में नकल नहीं करना, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें आपको नकल करना है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। गेहूं में स्टोक के बाद गेहूं में गेन के अलावा और ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो बढ़ता है, जो जो जिसको बढ़ना ही है, घटेगा नहीं। पीएचएल आपका घट सकता है, बढ़ सकता है, मॉइस्चर भी घट सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन आपका जो वो जो पैरामीटर की मैं बात कर रहा हूँ वो पैरामीटर बढ़ता ही है, घटने का उसमें है ही नहीं, सीधी सी बात है। गेहूं में गेन आता है, गेन आएगा, गेन के अलावा ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो बढ़ता है, इसका जवाब आपको देना है। लस्टर लॉस बीट आईडीके हो गया। लाइव तो सबको पता है, नॉर्मली लाइव मतलब कीड़ा की बात चल रही है यहाँ। लाइव का मतलब वो लाइव टीवी वाला, क्रिकेट वाला लाइव नहीं, लाइव का मतलब यहाँ कीड़ा, जिंदा जीव की बात हो रही। और एचएल सेट, ठीक है ना। आई होप आपको आज क्वालिटी के बारे में समझ में आया होगा। मेरा इतना लंबा वीडियो बनाने का आज प्लान था नहीं, मुझे लगा कि ये तो पिछली बार में मैं समझा ही दिया हूँ, 2-4 मिनट 5 मिनट 10 से 20 मिनट का वीडियो में सब कवर कर दूंगा, लेकिन आधे घंटे हो गए। तो आई होप आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा।
नहीं भी आया होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार डालिए, हम दोबारा से वीडियो बनाएंगे। और इसके बाद मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि अभी बीट का तो चलने वाला है, एक आध दो वीडियो और चलेगा बीट का। अभी बीट को स्टोकिंग करना है हमको, बाकी स्टोकिंग पे मैं वीडियो की बना चुका हूँ, शायद बनाया हूँ या एक बार चेक करना, तो शायद बना है ये वीडियो। तो मान लीजिए बीट पे बना ही होगा, तो फिर भी एक वीडियो 5-10 मिनट आधे घंटे का बना देंगे स्टोकिंग का। बीट पे स्टोकिंग के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बीट एक ऐसी चीज़ है ना कि बीट में और मेज में, इसमें अगर कीड़ा लग गया है भी तो आउट ऑफ कंट्रोल भाई, कंट्रोल से बाहर की बात है, कंट्रोल ही नहीं होगा, ऐसा है। पैडी में तो खैर चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सोयाबीन में कीड़ा लगता ही नहीं, और मस्टर्ड में कीड़ा नहीं लगता, लेकिन पैडी में सॉरी मेज में और वीट में अगर कीड़ा है भी लग गया तो मान के चलिए वो आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा। उसके लिए एमबीआर में, हाँ एमबीआर से याद आया, क्या एमबीआर का फॉर्म लिख के बताइए मुझे क्या होता है। एमबीआर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है मुझे बताइएगा क्या होता है। और एएलपी का, ये बोला ना अंशु जी पूछे थे ना कि एएलपी कितना यूज होता है, तो एएलपी का और एमबीआर का मुझे फुल फॉर्म लिख के भेजो कि एमबीआर का और एएलपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग खूब मेहनत कीजिए, खूब तरक्की कीजिए, नाम रोशन कीजिए, और ज़िंदगी में हमेशा माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। और एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि अभी आज का ज़माना जो चल रहा है ना, थोड़ा सा बहुत अटपटा टाइप चल रहा है। अटपटा टाइप में से आप लोग समझ ही रहे होंगे कि क्या बोलना चाहिए और लोग क्या बोल देते हैं, क्या सुनना चाहिए क्या सुन लेते हैं। हमेशा एक दूसरे की तानाकसी में पड़े हुए हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है। बस मैं आपसे इतना कहूँगा कि ज़िंदगी में, लाइफ में कभी भी ऐसा काम मत करना जिससे माँ बाप का नाम अगर रोशन ना कर सको, तो कहीं ऐसा काम मत कर जाना, ऐसा कृत्य मत कर जाना, ऐसा कुकर्म मत कर देना कि जिससे माँ बाप का नाम खराब हो। तो बाकी यही आपसे उम्मीद रहेगी कि माँ बाप का नाम रोशन करिए, उनका नाम खराब मत करिए। अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उनका नाम खराब तो मत करिए भाई, ठीक है ना। और कुछ लोग तो बोलते हैं सर आप मोटिवेशनल का वीडियो बनाइए। बताइए मोटिवेशनल की वीडियो बना के हम क्या करेंगे। और मोटिवेशनल अगर हम वीडियो के माध्यम से मोटिवेट आपको करेंगे, अगर आपको अपना परिवार देख के, अपना हालात देख के, अपने घर की स्थिति परिस्थिति देख के अगर आपके अंदर मोटिवेट नहीं होगा, तो हमारे मोटिवेट करने से आप कितना मोटिवेट हो जाइएगा। और लोग बोलते हैं कि आप कंपटीशन एग्जाम का बनाइए, हालांकि मैं ट्राई भी किया था एक बार, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कंपटीशन एग्जाम पे क्या वीडियो बनाना है यार। तमाम चैनल हैं यूट्यूब पे, आप जाइए देखिए, बहुत हजारों चैनल आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कंपटीशन एग्जाम की वीडियो बना रहे हैं। हम भी उसमें बनाएंगे तो क्या मतलब। हाँ, यहाँ मैं उनकी बात करता हूँ। आप एक शब्द बताऊं मैं अभी आपको, चल थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं 2 मिनट और। एक शब्द है नसीब। नसीब शब्द जो है बहुत ही अच्छा शब्द है, और ये शब्द बहुत जरूरी भी है जीवन में। नसीब मैं लिख देता हूँ, ये नसीब शब्द है, ठीक है ना। नसीब, नसीब शब्द सबके, आप कितना मानते हैं नसीब को, कितना नहीं मानते हैं तकदीर को, नसीब को, वो बात की बात है, वो आप जानिए। लेकिन नसीब शब्द जो है ना, एक असफल व्यक्ति के लिए बहुत ही कारगर है। बहुत ही कारगर कैसे है, नहीं तो आदमी जी नहीं पाएगा। जो आदमी बहुत परिश्रम किया हो, बहुत मेहनत किया हो, उससे अगर बात करते समय नसीब शब्द का अगर यूज ना किया जाए तो उस आदमी जी नहीं पाएगा। हालांकि अगर सही बात में या सही स्पष्ट में सही मतलब बात अगर हम कहें, तो नसीब शब्द जो है एक असफल व्यक्ति को जिंदा करने का सबसे अच्छा शब्द है। मान लीजिए आप या मैं खूब मेहनत की है, लाखों एड़ी चोटी लगा ली, सफल नहीं हो पाए, तो उस समय नसीब शब्द का यूज वहां करना जरूरी है, उस आदमी को जिंदा रखने के लिए, या मुझे या आपको जिंदा रखने के लिए, कि हाँ भाई हमने खूब मेहनत किया, नसीब साथ नहीं दिया। अब नसीब कहाँ तक काम करता है ये तो ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। सब लोग तुक्का लगा रहे हैं, आप भी तुक्का लगा रहे हैं, हम भी तुक्का लगा रहे हैं, और सब लोग ऐसे ही तुक्का लगाते रहेंगे। कहाँ तक नसीब सही है, कहाँ तक सही है, लेकिन हाँ नसीब उस आदमी को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है जो व्यक्ति काफी मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हुआ है।
उसको जिंदा रखना है तो नसीब शब्द का यूज भाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे विराम दूंगा और आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा सा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, लाइव तक लेके आइए, कम से कम लाइव अगर रहेंगे हम लोग तो थोड़ा सा और बेटर रहेगा। लाइव आने के बाद मैं आपको चीज़ों को दिखाऊंगा, एक दो लोग और जुड़ने वाले हैं और अच्छे हैं जो कि क्वालिटी के काफ़ी जानकार हैं। मैं काफ़ी 3-4 दिन से उनसे बातचीत चल रही है मेरी और उनसे मैं बोला भी हूँ भाई आप थोड़ा सा आइए और लोग आप लोगों को कुछ बताएंगे, वो अच्छा बताएंगे, क्वालिटी के बारे में अच्छा नॉलेज है। मेरे दोस्त रहे हैं, मेरे साथ काम भी किए हैं 1-2 कंपनी में, ठीक है। बाकी और किस पे वीडियो बनाना है, किस पे वीडियो नहीं बनाना है, क्या-क्या कमियाँ आ रही हैं, आप थोड़ा-सा इस चीज़ को ज़रूर सजेस्ट कर दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि आखिर किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, किस हालाँकि वीडियो वगैरह तो सही है, हाँ, बोलने की प्रक्रिया थोड़ा-सा फ़ास्ट हो सकती है, तो उसको मैं कंट्रोल करूँगा धीरे-धीरे और सही हो जाएगी सारी चीज़ें, टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ध्यान रखना आप लोग अपना।